सबसे पहले मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हमारा कोई प्रोजेक्ट कोई करोड़ों का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। हमने एकदम ग्रास रूट पर काम किया है और मतलब काफी खुशी हुई मुझे ये जानकर कि मैं अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। राजस्थान रोडवेज डेली 10 लाख लोगों को कैरी करती है। राजस्थान में करीब 6 करोड़ 85 लाख की जनता है और हम लोग 10 लाख पैसेंजर्स को डेली ट्रैवल करवाते हैं। हमने देखा कि जब हमारी बसेज रूट पे जाती है तो काफ़ी कंप्लेंट्स हमें मिलती थी। जो पैसेंजर्स थे वो कहते थे कि आपकी बसें खराब है, टूटी फूटी हैं, इनकी सीटें खराब है। एक्चुअली जो भी एसटीयू है पूरे इंडिया में वो घाटे में चल रहे हैं और हमें उसके रिगार्डिंग प्रॉपर फंड नहीं मिल पाता, तो हमारी सीटें, गाड़ी की कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर रहती है। करंटली राजस्थान में 52 डिपो है और 52 डिपोज में हम लोग अपनी गाड़ियाँ मेंटेन करते हैं, उन्हें चलाते हैं। राजस्थान रोडवेज यानी आरएसआरटीसी, राजस्थान रोड स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जनता को एक कंफर्ट और सेफ बसेज प्रोवाइड कराने का हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस में हमें अच्छी एफिशिएंसी और इन्हें रिफॉर्म करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। करंटली हमारे पास जो बसेज हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। तो हमने जब ये कोविड आया 2020 में, जब कोविड आया था, उस दौरान हमने ये देखा कि हमारी बसेस चल नहीं रही है और बसें नहीं चलने का हमने देखा हमारे जो स्टाफ है वो भी यूटिलाइज नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसका एक ऐसा यूज करें इन लोगों का, ताकि ना तो कोरोना का इफेक्ट आए, हमारी बसेस भी खड़ी थी और पैसेंजर्स को भी बेनिफिट मिले। इसको देखते हुए हमने एक अनोखा प्रोग्राम चालू किया जिसे बोलते हैं ABCD प्रोग्राम, जिसका पूरा नाम है अपनी बस केयर डे। तो जैसे ही हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया तो इसका बेनिफिट हमें ये मिला कि हमारे जितने भी स्टाफ थे, हमारा जो मैकेनिक स्टाफ था वो काफी खुश हुआ और उन्होंने सोचा कि हम लोगों को इसके लिए काम करना चाहिए। इसके लिए हमने सीट बेल्ट, फायर एक्सटिंग्विशर, जितनी भी लाइट थी, उन सब चीजों पर करना चालू किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आरएसआरटीसी ने जो अपना टेक्निकल मैन पावर था उसको कोविड-19 के जो चैलेंज के रूप में पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया और हमने ये प्रूव किया कि वास्तव में हम किसी भी नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास लगभग 3300 बसें हैं, 3300 बसेज हैं, उनमें से 875 बसेज न्यू हैं और करीब 1500 बसें हमारी पुरानी बसें थी। उसके लिए हमने 4 या 5 महीने का टाइम निकाल के टारगेट सेट किए और 1353 बसें, 1353 जो पुरानी बसेस थी, हमने एकदम उनको रिफॉर्म कर दिया और उससे देखें यदि कोई, तो ये कह सकते हैं एकदम न्यू 2020 की बसेस वो हैं। इसके अलावा हमने अपनी सर्विस को परफॉर्म किया, हमने बेटर सर्विसेज दी जिससे एनवायरमेंट को बेनिफिट हुआ क्योंकि हमारा डीजल की एमपीएल बढ़ा। दूसरा बेनिफिट राजस्थान रोडवेज को हुआ क्योंकि हमारे नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ गए। तीसरा बेनिफिट पैसेंजर्स को हुआ क्योंकि उन्हें पहले जो वो खराब बसों में जाते थे या खराब टूटी फूटी सीटें होती थी, सीट बेल्ट नहीं होते थे, बसों में इंडिकेटर प्रॉपर, ये सब चीजें नहीं होती थी, ये सब चीजें जब पैसेंजर्स को मिली तो उन्होंने, हमारा एक ट्विटर है उसके ऊपर काफी ये चीज चली और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है उन तक भी ये बात पहुंचाई गई कि हमने राजस्थान रोडवेज ने बहुत ही इनोवेटिव काम किया है जिसमें हमारा कोई खर्चा भी नहीं हुआ है, हमने कोई फंड यूज नहीं किया, हमने केवल एक इनिशिएटिव यूज किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा अपना बस केयर डे प्रोग्राम है उसमें हमें डे वाइज हमने इसको सेपरेट किया। जैसे हमने कहा कि हम पहले दिन बॉडी डे मनाएंगे, उस दिन क्या होगा, केवल जो बसेस हैं उन पे डेंटिंग और पेंटिंग का काम होगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे जो मैकेनिक हैं वो काफी पुराने थे, तो जब वो बसेस पे पेंट करते तो वो ब्रश से पेंट करते थे, तो हमने ये हटा के उनको गन प्रोवाइड किए और गन से जो एकदम नई बसेस होती है वही पेंट किया, पुट्टी वगैरह लगाकर उन्होंने पेंटिंग का काम चालू किया। तो इन 2012 मॉडल की जो बसेस है जिन्होंने हमारे कंडम नॉर्म्स पूरे कर चुके 8 साल और 8 लाख, उन बसेस के ऊपर 2020 जैसी वो बसेस दिखने लग गई। फिर एक हमारा डे होता था इलेक्ट्रिक डे। इस दिन हम केवल और केवल ये देखते थे कि लाइट, जो बसेस की लाइट है वो कितनी अच्छी है, रात को ड्राइवर चलाने में परेशान ना हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इंडिकेटर जो भी हैं 6 के 6 इंडिकेटर प्रॉपरली वर्क करने चाहिए। इनर जो लाइट है वो, क्योंकि हमने देखा था कि जो निर्भया कांड हुआ था उसके अंदर लाइट जो अंदर की कई बसेस में काम नहीं करती है, तो ये मेरा भी प्रॉपर फोकस था कि बसेस के अंदर जो लाइट है रात को प्रॉपर जलनी चाहिए, तो उसके लिए हमने इनर लाइट को एकदम वेल ओके किया। सभी हमारी बसेस में इनर लाइट प्रॉपर है।
हमने देखा कि हम जब कई बार ब्रेक अप्लाई करते हैं तो पीछे वाली लाइट्स वर्क नहीं करती थी, तो ब्रेक लाइट अप्लाई करती है। हेडलाइट हमने बहुत अच्छी की, और जितनी भी बैटरीज थी हम लोग जो बसेस में यूज कर रहे थे, उन बैटरीज को हमने प्रॉपरली मेंटेन करवाया, उन सबको हटवा के सबको प्रॉपर उनको मेंटेन करवाया, जिससे उनकी लाइफ भी बढ़ी। और बैटरीज का हम सब जानते हैं कि जो हजार्डियस है काफी बैटरीज, तो कहीं ना कहीं हमें ग्रीनरी के तहत भी इसमें हमें बेनिफिट मिला। हमने एक डे मनाया अपना सेफ्टी डे का। सेफ्टी डे में हमने सीट बेल्ट प्रोवाइड किए 100%, और रिफ्लेक्टिव टेप्स लगाई दोनों साइड में, आगे और पीछे। हमने अपनी बसेस में फायर एक्सटिंग्विशर रखवाए, ताकि कहीं भी यदि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई आग लगने की घटना होती है, तो उसमें वो बेनिफिट मिले। इसके अलावा हमारी जो इमरजेंसी विंडो है वो सब बेकार हो चुकी थी इन बसेस की, हमने उसको भी ठीक करवाया। और करंटली वो जो हमारी जितने भी बसेस हैं उसमें इमरजेंसी विंडो हमने प्रॉपर करवा दी है, उसको इजीली कंडक्टर हटा सकता है या कोई भी पैसेंजर भी हटा सकता है, ताकि कोई एक्सीडेंट हो उस दौरान पैसेंजर्स निकलने में आसानी हो। इसके अलावा हर बस में हमने फर्स्ट एड रखवाया है, ताकि यदि रास्ते में किसी तरीके की कोई तकलीफ आती है उन लोगों को, पैसेंजर्स को या हमारे स्टाफ को, तो वो फर्स्ट एड किट का यूज कर पाए। इसके अलावा हमने अपना एक सीट डे भी प्लान किया। सीट डे के अंदर हमने रिपेयर कराई है हमारी सीटों को, रेगजीन जो फट चुकी थी या जो गंदी हो चुकी सालों से, वो सब हटा के एकदम नीट एंड क्लीन कर दी। और सर मैम, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमारा कोई अलग से कोई पैसा नहीं लगा। हमने हमारी जो पुरानी बसेस थी जिसमें जो भी अच्छा मटेरियल था वो यूज किया, उसको खुलवाया और इसमें यूज किया। आप देख सकते हैं मैम, हमारे जो सीएमडी हैं श्री नवीन जैन, उन्होंने एक मुहिम चलाई। फर्क तो पड़ता ही है, जब हम काम करते हैं तो डेफिनेटली उस रिजल्ट्स भी आते हैं, और ये रिजल्ट्स वो हैं जिसमें हमने बिना पैसा खर्च किए अपने लोगों को मोटिवेट किया, और इस मोटिवेशन से हमने एक रूप ही चेंज कर दिया अपनी बसेज का, जिससे काफी एक इनिशिएटिव आया था लोगों का। काफी मेल्स और हमारे पास लेटर्स आते थे, वो अप्रिशिएट करते थे राजस्थान रोडवेज को कि आपका काम वास्तव में सराहनीय है। आप देख सकते हैं, यू नीड टू नोटिस, इन्फॉर्म, फॉलो अप। हमने जब ये टारगेट सेट किए तो ऐसा नहीं हमने टारगेट दे के छोड़ दिया लोगों को, हमने उसको फॉलो किया। पर डे ये देखते थे कि किस डिपो ने कितनी बसेस को मेंटेन किया है, वास्तव में काम हुआ है या नहीं। हमने आपको ये भी बताना चाहूंगा, हमने इसके जो हम शादी ब्याह में फोटोग्राफी करवा के रखवाते हैं अपने पास में, हमने वो तक काम किया है कि आप पहले की फोटो खींचेंगे और बाद की फोटो खींचेंगे, वो हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। और वो हम चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी हमने उसकी कॉपी भिजवाई थी कि सर हमने इतना चेंज किया है। ये मैम सर मैं दिखाना चाहूंगा कि हमारी ये टारगेट्स थे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के हमने टारगेट दिए, और उस टारगेट के रिगार्डिंग हमने इतनी बसेस हमारी कंप्लीट करवा दी। 1500 बसों का हमने टारगेट दिया था हमारे पूरे 52 डिपो को, उसमें से 1353 बसेस पे उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि सारी बसेस का रूप ही चेंज हो गया है। ये देखिए मैम, कुछ मैं पिक्चर्स से आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पहले कितनी हालत खराब थी हमारी, एकदम टूटी फूटी सीटें हैं, सीटें फटी हुई है। उसको हमने जो राइट में पिक है उसमें दिखाएंगे कि कैसे अपने ही लोगों ने इसको सिलाई कर करके, या फिर जो रेगजीन फट गई थी उसको सही करके बिना पैसों के उसको ठीक कर दिया। ये हमारी जो मॉडल है, काफी पुराने मॉडल्स हैं, उन गाड़ियों को हमने ठीक किया है। जैसे 2017 मॉडल की 482 गाड़ियों को हमने एबीसीडी प्रोग्राम में लिया है, उनकी शक्ल सूरत एकदम अच्छी की है। 2014 मॉडल की जिनको चले हुए लगभग 6 साल हो गए, उनको 112 गाड़ियों को ठीक कराया है। 2013 जो करीब करीब 7 से 8 साल हो गए, उनको 712 गाड़ियों को ठीक कराया है। और 2012 मॉडल की जो 47 गाड़ियां, 47 व्हीकल्स को हमने एकदम नया लुक दिया है। इस तरीके से टोटल 1353 गाड़ियों को हमने नया लुक दिया है एबीसीडी वर्क के दौरान। मैं ये भी दिखाना चाहूंगा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बाड़मेर डिपो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, उसमें एक बस की हमने पहले बिफोर की पिक्स ली है। जो लेफ्ट साइड में बिफोर में सीटें हैं अंदर की, जो फ्रंट का व्यू है वो एकदम खराब था। वो हम यदि राइट में देखेंगे तो एकदम उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके हमने पूरा इसको बस को कंप्लीट कर दिया है। उसके नीचे यदि हम सीट्स को देखें तो सीट्स को काफी कंप्लीट कर दिया है। इस तरीके से हमने पूरा लुक को चेंज किया। और ये लुक केवल दिखने में नहीं था मैम, इसमें हम लोगों ने लाइटनिंग भी, सीट बेल्ट भी, ये सब चीजें कंप्लीट की है। नीचे हमने लिखा भी है कि इसमें फ्रंट और बैक डेंटिंग पेंटिंग कराया है, इलेक्ट्रिक वर्क कराया है, अपोस्ट्री वर्क कराया है, हेडलाइट्स, बैकलाइट, इंडिकेटर, लेफ्ट हैंड साइड विंडशील्ड, ये सारे हम लोगों ने चेंज करवाए हैं। एक में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो हालत खराब थी बसेस की, जिन पे काफी रस्टिंग आ चुकी थी,
सीटों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हमारे जो मोबाइल नंबर वगैरह थे, जो ऑफिसर्स के बसों में जो मोबाइल नंबर होते हैं ताकि वो लोग उसको देख पाए प्रॉपर्ली, वो सब मिट चुके थे या खराब हो चुके थे। वो सब हमने राइट वाली जो पिक है उसमें दिखा रखा है कि कैसे हमने उस बस को कन्वर्ट कर दिया है, और उसका बेनिफिट भी हम लोगों को काफी मिला है। थैंक यू सर एंड मैम, ये हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। बहुत अच्छा काम आपने किया, क्योंकि लोगों को कहना है कि सरकारी बसेस तो ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही चलते हैं, but you have made them look new and like the private buses. It's really quite impressive. पर आपने एक बात कहा मुझे समझ में नहीं आया कि आपने खर्चा ज्यादा नहीं किया। तो आई कैन अंडरस्टैंड, पेंटिंग करने के लिए तो खर्चा हुआ ही होगा, पेंट खरीदोगे, पर ये जो रिफर्बिश किया आपने सीट को, तो उसमें भी तो खर्चा हुआ होगा ना आपके? या इलेक्ट्रिक बल्ब जो चेंज किए, लाइट इंडिकेटर वगैरह चेंज किए, वो भी तो आपने खरीदे ही होंगे ना? मैम मैं इसमें ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी करीब 3000 बसें ऐसी थी जो नकारा मतलब कंडम नॉर्म्स पूरे कर चुकी थी। उन बसेस से हमने कैनिबलाइज किया। यस मैम, हमने उसमें से निकलवा लिया। हालांकि कुछ पैसा मैम हमें देना भी पड़ा, लेकिन हमने उसको फुली यूटिलाइज किया मैम, मैक्सिमम। यस मैम, आई थिंक that is a good idea, cannibalizing your old ones. So I think very good, quite impressive, बहुत अच्छा। I think it's a very very innovative way of utilizing both the effort, time and material. I think you have done a real good service. Thank you very much. Thank you so much sir. It's a very good way of doing things, like you should feel proud and we should be proud of our own buses. Yes ma'am, I think that's a very good idea. एक्चुअली मैम हमने ये कहा कि ये बसें सरकारी नहीं है, ये बसें हमारी है, हमें मेहनत करनी है, हमें अपनी जनता को देनी है कि हमें वास्तव में हमें अपना रूप बताना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। Very Thank good. you.